इंटर क्लास में मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे लिखा है sin 30 डिग्री इक्वल हाफ, यानी sin 30 इक्वल हाफ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसी तरीके से sin 30 इक्वल हाफ लिखा है। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री है ये क्या है, एंगल यानी कोण, और ये जो हाफ है ये sin 30 की क्या है, वैल्यू यानी मान। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें जो साइन कॉस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो भी लिखा होता है वो क्या कहलाता है, एंगल, और इक्वल में जो मिलता है वो क्या कहलाता है, इसकी वैल्यू। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर क्लास में। अब यहाँ पर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स का मतलब है कि अपोजिट होता है। जैसे यही चीज अगर हम इस तरीके से लिखें साइन इनवर्स हाफ, तो इक्वल क्या आना चाहिए, 30 डिग्री, या 30 डिग्री को ही हम क्या लिखते हैं, π/6 रेडियन। तो साइन इनवर्स, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स हाफ इक्वल π/6। तो यहाँ पर ये जो इनवर्स के साथ लिखा होगा ये क्या होगी, वैल्यू होगी, और जो इक्वल में आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, एंगल होगा। तो इनवर्स देखिए अपोजिट है, साइन 30 इक्वल हाफ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एंगल है, ये वैल्यू है। इनवर्स का मतलब ये होता है अपोजिट उसका हो जाना। तो जब ये साइन इस साइड में आएगा, देखिए ध्यान रहे ये साइन इंटू 30 थोड़ी ना, ये साइन 30 पूरा एक टर्म होता है। जब ये केवल साइन जो इस साइड में आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और जो वैल्यू लिखी है वो साइन इनवर्स हाफ इक्वल कितना बचेगा, 30 डिग्री यानी π/6। तो इनवर्स में जो इनवर्स के साथ लिखा होगा वो होगी वैल्यू, जो इक्वल में आएगा वो होगा एंगल, और ट्रिग्नोमेट्रिक में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लिखा होता है वो होता है एंगल, इक्वल में आती है वैल्यू। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड ही है, लेकिन इनवर्स है यानी अपोजिट है। जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, उसी तरीके से अब चूंकि हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए यहाँ पे अब हमें नए फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो समझेंगे और उनको याद भी रखेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में केवल फॉर्मूलों का खेल है। अगर हमें फॉर्मूले अच्छी तरीके से आते हैं तो हम मैक्सिमम यानी लगभग 70% चैप्टर के क्वेश्चन हम लगा लेंगे। बाकी जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको हम प्रूफ करना भी सीखेंगे, उस बेस पे हम बहुत से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले हम देखते जाएंगे। आज मैं केवल आपको सारे फॉर्मूले विद प्रूफ यानी प्रूफ भी बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हमारे फॉर्मूले का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में एक एक नंबर, दो दो नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें फॉर्मूले को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले और फॉर्मूले का प्रूफ करते रहेंगे। जो एक ऐसे फॉर्मूले हैं उसमें मैं एक एक फॉर्मूले का प्रूफ बताता जाऊंगा, बाकी आपको स्वयं हल करना है। चलिए फॉर्मूले को देखते हैं। और फॉर्मूले को याद रखने का तरीका है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड करें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फॉर्मूले पढ़े थे हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला, जैसे पहला, जैसे हम लोगों ने पढ़ा साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा होता है, cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा होता है। उसी तरीके से इनवर्स में क्या होता है, इसके अंतर्गत पहले फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले आएंगे। बेसिक जो हम आपको बता रहे हैं वो साइन, कॉस और टैन के ही फॉर्मूले बता रहे हैं, क्योंकि बाकी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यानी उसका हम उल्टा कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल cosec इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x इक्वल sec इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x। अगर cot इनवर्स x है तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं
यहाँ पर दोनों में चाहे वो साइन हो चाहे कॉसेक हो एंगल तो वही है, केवल वैल्यू बदली है। अभी हम लोगों ने सीखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इनवर्स के साथ लिखा होता है वो होती है वैल्यू, तो इसमें बदलती क्या है, वैल्यू पलटती है। इसलिए साइन इनवर्स x इक्वल जब कॉसेक इनवर्स को चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू पलट जाएगी, तो वैल्यू कितनी x, तो 1/x हो जाएगा। इस तरीके से इन फॉर्मूलों में से अब हम एक एक प्रूफ जो है, ये तीनों फॉर्मूलों का प्रूफ एक जैसा है, एक प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। पहला, लेट साइन इनवर्स x इक्वल a, यानी साइन इनवर्स x को हम a लेट कर लेंगे, तो x की वैल्यू जब ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो साइन और जो इधर है वो, तो साइन a हो गया। तो साइन a इक्वल x, देन कॉसेक a इक्वल 1/x, तो a इक्वल ये कॉसेक उस साइड जाएगा तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया कॉसेक इनवर्स 1/x। और a की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। ये हमारा जो है पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड और थर्ड फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, तो जो टेक्नामेट्रिक में थे उससे रिलेटेड करते हुए और इनवर्स टेक्नामेट्रिक की डिफिनेशन के थ्रू हमने सॉल्व किया। सेकंड, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x, ये क्या हो जाता है x, cos ब्रैकेट में cos इनवर्स x, ये क्या हो जाता है x, tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x, ये क्या हो जाता है x हो जाता है। अपोजिट भी हो सकता है, sin इनवर्स sin x इक्वल x हो जाएगा, ठीक। इनका प्रूफ कैसे है, इसी तरह से cos है, tan है, sec है, cosec है, कुछ भी हो, बस ध्यान रहे जो भी यहाँ लिखा है और जो यहाँ है इनके बीच में यहाँ पर ना ही कोई साइन हो प्लस माइनस इस हिसाब से, और ना ही यहाँ पर कोई नंबर हो, तो ये दोनों बढ़ जाएंगे और वैल्यू बचेगी। इसका प्रूफ देखते हैं, तो फर्स्ट का प्रूफ बता देते हैं। लेट साइन इनवर्स x इक्वल a हमने लेट कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स उस साइड जाएगा साइन हो जाएगा और a। अब हम LHS ले लेंगे, LHS कितना है, साइन इनवर्स x, तो साइन और साइन इनवर्स x कितना a, और साइन a कितना x, तो ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक। इसी तरीके से हम इनका भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड, पहला साइन इनवर्स माइनस x इक्वल माइनस का साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स माइनस x, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। थर्ड, tan इनवर्स माइनस x इक्वल माइनस का tan इनवर्स x। इसी तरह से अगर हम साइन कॉस tan के लिए लिखा है वैसे बाकी के लिए, लेकिन हमें मेन फोकस साइन कॉस tan पर रखना है। बाकी कोई भी फॉर्मूला अगर आएगा तो हम इसके हिसाब से उसको चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। इनका प्रूफ देखते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इनको प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट, लेट साइन इनवर्स माइनस x इक्वल a। देखिए सबका प्रूफ एक ही जैसा लगभग है, ये साइन इनवर्स उस साइड जाएगा साइन a हो जाएगा, तो साइन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन a इक्वल x। अब देखिए साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो अगर माइनस साइन a लिखा है तो इसको हम साइन माइनस a लिख सकते हैं। अब माइनस a इक्वल ये साइन इस साइड आएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स x, और a की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स माइनस x, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हमारा जो है ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक। तो इसी तरह से tan इनवर्स का कर सकते हैं, cos का थोड़ा सा चेंज है इसलिए उसको मैं इधर करता हूं।
यहाँ पे लेट कर लिया cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल ए। शुरुआत वैसे ही माइनस एक्स इक्वल cos ए, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब देखिए वहां पर था माइनस साइन ए, तो माइनस साइन ए को साइन माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा नहीं होता है, इसलिए माइनस cos ए को हम cos माइनस ए नहीं लिख सकते। फिर कैसे लिखेंगे? cos पाई माइनस ए। देखिए पाई का तो मल्टी, cos मल्टी माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, तो माइनस cos ए को हम ये लिख सकते हैं। फिर पाई माइनस ए इक्वल cos इनवर्स x, ये cos किधर आएगा? cos इनवर्स x हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स x इक्वल a। ठीक, अब ये की वैल्यू कितनी? cos इनवर्स, तो cos इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया cos के लिए। तो sin का tan का एक जैसा है, cos का इस तरीके से। इन फॉर्मूलों का यूज खासकर हम लोग करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, यानी मुख्य मान ज्ञात करना, वही रिलेटिव वाले। एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में कंपलसरी पूछा जाता है। चलिए आगे फॉर्मूले देखते हैं। फोर्थ पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। थर्ड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा, जो हमारी कंडीशन होती थी, यानी जो हमारी सरसमीकाएं होती थी, तो क्या होती थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 समथिंग। उसी हिसाब से ये होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला वाला, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट दिस, सारे एक ही सेम। तो पहला पूछा गया सबसे ज्यादा बार, इसलिए वही बताता हूँ। सबसे पहले लेट कर लेंगे साइन इनवर्स x इक्वल a। x इक्वल साइन इनवर्स इधर आएगा साइन a। अब हमें चेंज करना है cos में, cos पाई बाई 2 माइनस a। भाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। अब ये cos इधर आएगा, cos इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस a। माइनस a की साइड प्लस हो गया, और a की वैल्यू कितनी थी? sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड थर्ड में हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आगे फॉर्मूले देखते हैं। पहला 2 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स रूट 1 sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और हमारा थर्ड फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है tan इनवर्स में 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, एक होता है sin इनवर्स में sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और एक होता है cos इनवर्स, तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। जैसे हमारे sin 2a के, cos 2a के, tan 2a के फॉर्मूले होते हैं, उसी तरीके से 2 sin इनवर्स x 2 cos इनवर्स x 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। इनको प्रूफ करने के लिए जैसे पहला वी नो दैट, हम जानते क्या है? हम sin 2a का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? sin 2a इक्वल 2 sin a इंटू cos a। ये sin उस साइड जाएगा, तो 2a इक्वल sin इनवर्स, जितना भी इक्वल में है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, 2 sin a इंटू cos a। अब देखिए लेट sin a को हमने x लेट कर लिया, तो फिर यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई? sin इनवर्स
ए इसमें आ रहा है तो वैल्यू क्या रखेंगे, तो cos ए को क्या लिखते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करें तो 2 ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन ए की एक्स और cos ए की रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स का। इसी तरीके से जो बाकी हैं वो भी फॉर्मूले ऐसे ही प्रूफ किए जाएंगे। तो ये हमारे जैसे साइन 2 थीटा और 2 थीटा के होते थे, उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व होगी। चलिए आगे फॉर्मूले देखते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। जैसे साइन सी प्लस साइन बी, कॉस सी माइनस कॉस बी, इस तरीके से फॉर्मूले होते थे, उसी तरीके से यहाँ इनवर्स में दो टर्म साइन के ऐड करना माइनस करना किस तरीके से होंगे। तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखिए जब यहाँ प्लस तो वहाँ प्लस, जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। ठीक, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। सेकेंड cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक, जब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, जैसे a प्लस b के फॉर्मूले में होता है। इनका प्रूफ cos a प्लस b cos a माइनस b इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। थर्ड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जैसे tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, ठीक, तो क्या होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इन सभी का प्रूफ भी एक ही ऐसा है। मैं एक प्रूफ इसमें से बता देता हूँ। चलिए सबने फर्स्ट प्रूफ बताया है, इसमें हम फोर्थ वाला बता देते हैं। सबसे पहले तो फोर्थ देखा है, वी नो दैट, हम जानते हैं tan a प्लस b इक्वल tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, यहाँ से a प्लस b इक्वल, ये tan कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में कितना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, अब देखिए लेट tan a इक्वल x implies that, तो a की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स x, और tan b इक्वल y implies that b इक्वल tan इनवर्स y। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए a प्लस b यानी a की वैल्यू tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स tan के लिए x और tan y के लिए tan b के लिए y। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम इसका फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। इसका sin a प्लस b का फॉर्मूला लेके चलें तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका प्रूफ। चलिए 7 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेकेंड 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x
ये तीन फॉर्मूले हैं। जिस तरीके से साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा के फॉर्मूले होते थे, उसी तरीके से यहाँ इन्वर्स के फॉर्मूले और इनका प्रूफ भी उसी बेसिस पे होगा। चलिए एक प्रूफ देखते हैं। पहला वाला प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। कभी कभी ये दिया होता है तब फॉर्मूला, जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला दे दिया और तब ये पूछा गया प्रूफ, या सीधे प्रूफ पूछ दिया गया। तो फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 का। तो 3 इक्वल साइन उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। बिल्कुल सिंपल, जिस तरीके से इसमें किया था उस तरीके से इसमें भी करेंगे। यहाँ लेट कर लिया साइन ए इक्वल एक्स, इंप्लाइज दैट ए इक्वल कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स। वैल्यू पुट कर दें तो 3 और ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स साइन की एक्स, तो 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला जो है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स का था, वैसे 3 साइन इनवर्स एक्स का हो गया। अंतिम फॉर्मूला वो और देखते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले थे इनका तो हम यूज क्वेश्चन लगाने में करेंगे, लेकिन जो अब फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन में प्रूफ में क्या दिया होता है और हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज देखिए। तो लास्ट फॉर्मूला, सपोज करिए जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने यूज किया, तो उसका जो आंसर आएगा वो साइन इनवर्स के फॉर्म में आएगा, लेकिन जो प्रूफ में है वो टेन इनवर्स में दिया गया है। तो फिर कैसे प्रूफ करेंगे? तो अब हमारा काम होगा साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना, यानी एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में हम किस तरीके से चेंज करेंगे वो देखिए। तो साइन इनवर्स एक्स हमें कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको साइन इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स में चेंज करना है, तो टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, अगर cos इनवर्स x को हमें sin इनवर्स में चेंज करना है, तो sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स में चेंज करना है तो tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। देखिए जितने भी फॉर्मूले अभी तक बताए वो सारे आसानी से लर्न हो जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको एक दूसरे से रिलेटेड करके समझ लें। देखिए sin इनवर्स x का cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फिर cos इनवर्स का हो गया sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स का tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो cos इनवर्स x का tan इनवर्स में क्या, ये वैल्यू का डिफरेंट है बस, ठीक। तो एक दूसरे से रिलेटेड करके लर्न करेंगे। उसके बाद tan इनवर्स x, इसको अगर हम sin इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर cos इनवर्स में करेंगे तो cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो देखिए जैसे sin इनवर्स का tan इनवर्स में ये था, तो tan इनवर्स का sin इनवर्स में बस माइनस के लिए प्लस हो गया है, ठीक। अब cos इनवर्स में याद करने के लिए sin इनवर्स में ऊपर x था, x नहीं है ऊपर में, तो एक दूसरे से रिलेटेड करके याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, क्योंकि जब प्रूफ करना होता है और दूसरे इनवर्स में चेंज करना होता है तो इन फॉर्मूलों को यूज करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। अब एक इसका प्रूफ देख लेंगे, बस ये समाप्त। चलिए पहले का प्रूफ देखते हैं। sin इनवर्स x को पहले cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो लेट sin इनवर्स x इक्वल a, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, sin a। cos में चेंज करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a। यहाँ से cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos a की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो गई cos इनवर्स अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक इसको ले लिया था साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो गया कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया कॉस इनवर्स। अब tan इनवर्स में अगर करना है तो देखिए यहां तक तो वही काम करेंगे जो हमने किया था। इसके बाद तो cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब sec स्क्वायर a की वैल्यू तो ये cos स्क्वायर a की पलट देंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको tan में चेंज करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहां से tan स्क्वायर a की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लेंगे, ये कैंसिल। यहां से tan a की वैल्यू हो गई x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और a क्या था साइन इनवर्स x। तो ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूले प्रूफ हो गए। बाकी जो फॉर्मूले हैं उनको भी इसी बेस पे प्रूफ कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले बताए और उनमें से जो एक जैसे फॉर्मूले थे उनके प्रूफ बताए। थैंक यू।